दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। और आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में आज आपने कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। कितनी संख्याओं से दोस्तों 60 में भाग दिया जा सकता है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही तरीका क्या है प्रश्न को करने का देख लीजिए। 60 में भाग देना है, कितनी संख्याओं से दिया जा सकता है ये पता करना है। तो आपको क्या करना है, 60 के क्या करने हैं आपको, गुणनखंड फैक्टर करने हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 2 से कटेगा 30 बार में, ठीक है। फिर 2 से कटेगा कितनी बार में, 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा 5 बार में। अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कट जाएगा 1 बार में। तो क्या गुणनखंड निकले, 2 2 3 5, क्या निकले 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस से 60 मिल जाएगा। अब देखिए 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो पावर कितनी रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 एक बार है, तो 3 की पावर क्या रख देंगे, 1। यहाँ पर 5 एक बार है, तो 5 की पावर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो सबकी समझ में बात आ गई, क्लियर। अब देखिए करना क्या है आपको, जो पावर आई है आपकी, यहाँ पर जो आपकी पावर आई है उनका क्या करेंगे, एक बढ़ा करके लिखिए। जैसे 2 पावर है तो 2 में 1 बढ़ा कर लिखेंगे 3, इंटू 1 पावर है 1 में बढ़ा के लिखेंगे 1 2, इंटू यहाँ पर 1 पावर है इसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूने का 6, 6 दूने का कितना आ जाएगा 12। तो 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ये आपका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। करते क्या है दोस्तों, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 7 के कर लीजिए फैक्टर। जो फैक्टर आए वो आपने यहां लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो पावर 2, 2 की पावर 2। 3 लिखेंगे, 3 एक बार है तो पावर 1। 5 लिखेंगे, 5 एक बार है तो पावर 1। अब इसी पावर में एक एक बढ़ा के लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बात आ गई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। कितने में दोस्तों, 360 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है ये पूछ रहा है। सबसे पहले मैं 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 180 बार। और फिर 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 90 बार। और फिर 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 45 बार। अब 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से दूंगा तो 15 बार चला जाएगा। अब इस 15 में फिर 3 से चला जाएगा 5 बार। अब इस 5 में तो जाएगा 5 से 1 बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो गुणनखंड आए उन्हें लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 2 आपका 3 बार है। फिर गुने 3, ठीक है। फिर गुने कितना है, 5। ये फैक्टर आए थे, हमने यहाँ लिख लिए। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है। तो क्या करेंगे, पावर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। इंटू 3 कितना है दोस्तों आपका, 3 आपका 2 बार है तो पावर 2 रख देंगे। इंटू 5 आपका कितनी बार है, 1 बार है तो पावर 1। अब मैंने क्या बताया, जो पावर है इसमें 1 बढ़ा करके लिखिए। तो 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, इंटू 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, इंटू 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 त्रिक का 12, 12 दूने का कितना, 24 आ जाएगा आपका आंसर। तो 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इस प्रश्न की मैं यहां पर बात करूंगा तो इसमें पूछा अभाज्य गुणनखंडों की हमें क्या करना है, संख्या पता करनी है, कितनी संख्या है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर है। तो इस प्रश्न में होता क्या है उसे समझिए। आपके जो यहां पर अंदर संख्या है 15, 15 के क्या करेंगे आप, गुणनखंड करेंगे, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 से तो कटेगा नहीं 15, 3 से कटाऊंगा तो 5 बार में। अब ये 5 कटेगा 5 से 1 बार में। तो गुणनखंड क्या निकल के आए आपके, 3 गुणे 5, यही तो गुणनखंड निकल के आए। अब देखिए यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आपसे ये नहीं पूछा
कि कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में पूछता था कि कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, लेकिन यहां पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी निकल के आई, 1 और 1 2, एक तो ये हो गया, एक ये, कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड ही तो हैं, तो 2 लिखेंगे। और जो पावर होती है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। 25 पावर है तो 2 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, कितना हो जाएगा 50। आपका आंसर आ जाएगा 50, आ जाएगा सी ऑप्शन। अभाज्य गुणनखंडी की संख्या पता करनी है तो 15 के गुणनखंड कर लिए, 2 गुणनखंड आए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर से। आगे दोस्तों बात समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 48 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभी अभी जो क्वेश्चन देखा बिल्कुल वैसा है, तो हम क्या कर लेते हैं 48 के गुणनखंड। ठीक है, 2 से कटाऊंगा दोस्तों, कितनी बार में कटेगा 24, और फिर 2 से कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा 12, और फिर 2 से कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा 6, और फिर 2 से कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा 3, और फिर 2 से कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा 3 बचा दोस्तों। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा एक बार में। तो कितने गुणनखंड निकल के आए, 1 2 3 4 5, कितने गुणनखंड निकल के आए दोस्तों आपके 5। तो जितने गुणनखंड आते हैं निकल के उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर से, मतलब 20 पावर है तो 20 से मल्टीप्लाई, 20 25 कितना हो जाएगा आपका 100। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 100। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है। अगर पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इसमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। करते क्या है, गुणनखंड कर लीजिए, कितने गुणनखंड है 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो पावर है उससे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं, नहीं पता कौन सी दो संख्याएं, तो पहली संख्या को हम x और दूसरी को क्या ले लेते हैं y, और दोनों का क्या दे रखा अंतर। अंतर कितना दे रखा, अंतर दे रखा आपको 14, और उनका योग क्या दे रखा 20। मतलब जो हमारी दो संख्याएं x और y, दोनों का योग कितना दे रखा है, दोनों का योग दे रखा आपका 20। तो आपसे पूछ रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा। तो हमें ना तो x पता कितना है, ना ही y पता हमको कितना है, तो निकाल लेते हैं। देखिए माइनस का y प्लस का y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इतनी बात समझ में आई। एक x ए एक्स कितना हो जाएगा, मिलके 2x हो जाएगा, बराबर 14 और 20 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब 2 से 34 कटेगा 17 बार में, तो x का मान आ गया आपका कितना 17। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे 2 में रख दो। अब देखिए मैं 2 में रख देता हूं, x प्लस y बराबर हमारा योग कितना है 20। अब x का मान पता चल गया हमको 17 है। अब दोनों का जब योग 20 है, x का मान 17 है, तो y का कितना होगा, सीधा सीधा आपके दिमाग में आ गया 3, तभी तो दोनों का योग कितना होगा 20 होगा। तो दोनों ही संख्या पता चल गई कि x हमारी 17 है, y हमारी 3 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब हमारी दोनों संख्या पता चल गई, तो उसने क्या पूछा है कि उनका गुणनफल क्या है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, मतलब 17 गुणे 3। दोनों संख्या का गुणे का मतलब क्या है, x गुणे y। यही दोनों संख्या थी हमारी x और y, दोनों का गुणा पूछ रहा है, तो x हमारी 17 है और 3 हमारी y है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, गुणा कर दो। 17 त्रिक का कितना 51। ये आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर है। इस बार दोस्तों अंतर पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 42 है, तो पहली संख्या दोस्तों x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y। पहली संख्या x, दूसरी y, और दोनों का योग कितना दे रखा 42। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। और आपको उन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों का गुणनफल दे रखा है 437। क्लियर। और आपसे पूछ रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको गुणनफल है, दोनों का अंतर पूछ रहा है कितना होगा, इन दो संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन मान लेते हैं 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। ऐसे प्रश्न को करने का जो सही तरीका है वो है गो थ्रू ऑप्शन। तो हम मान लेते हैं कि अंतर कितना होगा 4 होगा। जब अंतर 4 होगा मान लिया, तो प्लस माइनस का ये कट जाएगा, x और x ये 2x हो जाएगा, बराबर 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 2 से 46 को कटाऊंगा 23 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया 23। इतनी बात समझ में आई, x का मान 23।
अब देखिए x का मान मैं समीकरण फर्स्ट में रख दूं। देखिए x प्लस वाई हमारा कितना था, x प्लस वाई हमारा कितना है, 42 है। अब जब x हमारा दोस्तों 23 है तो y कितना होगा। अब 42 में 23 घटा देंगे तो पता चलेगा कितना बचेगा, 19। तो y हमारा 19 होगा, तभी तो दोनों का योग 42 होगा। तो ये दोनों संख्या हमको पता चल गई, 23 और 19। अगर मैं दोनों का गुणा करूं तो कितना होगा, 19 त्रिक का 57, ठीक है, कैरी का 5। 19 त्रिक का 57 हो गया, 57 का 7 आ गया, कैरी का 5। 19 दूनी का 38, 38 में जोड़ेंगे कैरी का 5, कितना हो जाएगा, 43। तो दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 437 आ रहा है, जो कि हमें दे रखा है। और 23 का और 19 का आप अंतर करेंगे, 23 19 का अंतर करेंगे, कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर, पहला ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या है। देखिए विद्यार्थी ने क्या किया, 36 के बदले कितना ले लिया, 63 ले लिया। 63 ले लिया तो उसका उत्तर कितना आया है, 24 आया है। क्लियर, उसका जो अंतर है कितना आया है, उत्तर 24 आया है। ये उत्तर है दोस्तों, अंतर मत समझ लेना, ये उत्तर है। जब एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, लेना था 36, ले कितना लिया, 63, गलत ले लिया। जब 63 ले लिया तो उसका उत्तर कितना था, 24 था। 63 ले लिया तो उसका उत्तर कितना था, 24 था। तो सही उत्तर पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या है। अब सही उत्तर तो तब आएगा ना जब सही संख्या लेगा, भाजक के रूप में सही संख्या लेगा। सही संख्या तो ली नहीं उसने, गलत संख्या ले ली। तो सही संख्या लेगा तभी तो सही उत्तर आएगा। तो सही संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। 12 दूने का 24 कटेगा, 12 त्रिक का 36, 3 से कटेगा 63, 3 दूने का 6, 3 एकम 3, 21 दूनी कितना हो गया, 42 हो गया। ये आपका आंसर है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो 5 सेकंड भी मत लगाना दोस्तों। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो 5 सेकंड भी मत लगाना। जो गलत संख्या ली है वो लिखिए, जो गलत उत्तर आया है उसे लिखिए, दोनों लिख लिया, और जो सही संख्या थी उससे डिवाइड दे दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।